हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं अलंकित लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो फिलहाल Q3 का रिजल्ट 14 फरवरी को जारी होना था वो जारी कर दिया गया है और इससे संबंधित कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट निकल के सामने आए हैं। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये जो अपडेट है फिलहाल 14 तारीख को आया था, लेकिन मेरा थोड़ा हेल्थ इशू होने के कारण इस वीडियो को हम आपको नहीं दे पाए थे। तो इसके बारे में आज हम इसकी पूरी डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने कैसा रिजल्ट निकाल के दिया है। और चूंकि रिजल्ट आने के बाद इसमें लगभग 2 दिन हो गए हैं, तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने इस रिजल्ट को कैसे लिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 14 फरवरी को जो मीटिंग हुई है उसके बारे में यहाँ डिटेल से जानकारी दी गई है और यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ बहुत बड़े बड़े इसमें निर्णय लिए गए हैं। और वो क्या निर्णय लिए गए हैं, यहाँ पे ये पूरी जानकारी दी जा रही है कि इसमें जो स्टैंड एलोन एंड कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट है Q3 का, वो फिलहाल जारी कर दिया गया है। इसके अलावा ये 26 करोड़ जो ऑथराइज कैपिटल है उसको इंक्रीज करने वाले हैं। और यहाँ पे आगे देख रहे हैं कि ये 4,73,50,000 जो इक्विटी शेयर है वो प्रेफरेंशियल बेस पे वो उसको लोन अनसिक्योर जो लोन है उसको इक्विटी शेयर में ये बदलने वाले हैं। उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे 11 मार्च को एक मीटिंग भी करने वाले हैं, जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि 11 मार्च को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होने वाली है। तो आप जो है ये 11 मार्च का डेट भी याद रखिएगा। उसमें जो है कुछ रिलेवेंट जो इशू होंगे उस पर चर्चा करते हुए ये नज़र आएंगे। पहले न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फुली पेड इक्विटी शेयर है वो प्रेफरेंशियल इशू के बेस पे ये 4,73,50,000 इक्विटी शेयर को अनसिक्योर लोन में ये कन्वर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि 94,70,00,000 के आसपास तो इसका अमाउंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें जो टोटल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें अलंकित जो असाइनमेंट लिमिटेड है, जनरेट विडनेट है, ब्राइट जो इंफ्रादेव प्राइवेट लिमिटेड है, लेफिन है, जो सिंघानिया फाइबर है, अनवानी है, कार्तिकिया है और एटेक्स एजुकेशन, ये अर्थात 8 कंपनियां इसमें काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फुली पेड जो इक्विटी शेयर है प्रेफरेंशियल बेस पे ये जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो इक्विटी शेयर है फिलहाल 30 लाख के बताए जा रहे हैं। अब आगे हम अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो इसमें इन्वेस्टर का नाम बताया जाए गुदरूज शिवा जो प्रतीक हैं वो ये फिलहाल इसमें इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसके Q3 रिजल्ट की तो इसमें हम चूंकि कॉन्सिडेटेड जो रिजल्ट है उसको देखने वाले हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि कोई भी जो कॉन्सिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो अदर सब्सिडरीज कंपनियां होती हैं उनके संबंधित सारे डेटा उसमें शामिल होते हैं। और ये जो डेटा शामिल होते हैं उनके में रिजल्ट में भी बताया जाता है। और इसके अलावा जो स्टैंड एलोन जो डेटा होता है उससे संबंधित डेटा भी इस जो कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट निकल सामने आता है उसमें शामिल होते हैं। तो इसलिए हम जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसी को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर लें इसमें ये जो कंपनी है अलंकित लिमिटेड जो शेयर उसके जो सब्सिडीज कंपनियां हैं जिसके माध्यम से जो काम करती हुई दिखाई दे रही है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए जो पहली कंपनी है वो अलंकित लिमिटेड जो कि होल्डिंग कंपनी है, अर्थात ओरिजिनल कंपनी यही है। अलंकित टेक्नोलॉजी लिमिटेड है जो कि होली ओन सब्सिडरी अलंकित लिमिटेड की। इसके अलावा जो अलंकित फार्क्स लिमिटेड है वो भी इसकी सब्सिडरी है। जो व्यवसाय टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है वो सब्सिडरी कंपनी है। इसके अलावा जो अलंकित इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड है वो भी होली सब्सिडरी कंपनी है। अलंकित जो इमिग्रेशन लिमिटेड है वो भी इसकी होली ओन सब्सिडरीज कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख रही है 6 कंपनियों के माध्यम से फिलहाल काम करती हुई दिखाई दे रही है। और ये 6 जो कंपनियां हैं ये अलग अलग क्षेत्र की कंपनियां हैं। एक टेक्नोलॉजी क्षेत्र की है, एक फॉरेक्स क्षेत्र की है, एक और टेक्नोलॉजी क्षेत्र की है, एक इंश्योरेंस क्षेत्र की है और एक इमिग्रेशन क्षेत्र की। ये सारी कंपनियां यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें से जो अलंकित शेयर जो लिमिटेड है वो फिलहाल एक जो है पेरेंट कंपनी के रूप में देखने को मिलती है। अब हम अगर बात कर ले हैं पे इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये Q3 का सेगमेंट है। ये पिछले साल Q3 का सेगमेंट है और ये सितंबर 2023 अर्थात Q2 का सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये सारे के सारे डेटा लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, जो कि इसका वास्तविक बिजनेस है जिसके माध्यम से ये कंपनी व्यापार करती है और पैसे कमाती है,
जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अदर देन फॉरेंसी करेंसी सेल, अर्थात फॉरेंसी करेंसी के जो सेल ये कंपनी करती है, जिसको उसका व्यापार जो करती है फॉरेक्स क्षेत्र में, उसके अलावा जो ये कारोबार करती है उसके बारे में ये डेटा यहाँ पे निकाल के दे रहे हैं। और इस क्वार्टर में आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है टोटल जो कारोबार करती नज़र आ रही है वो 4157 लाख का कारोबार करती हुई नज़र आ रही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करती हुई नज़र आ रही है, जो कि पिछले सेम साल में ये 3295 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करी थी, जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट है, जो फॉरेक्स विभाग उसको छोड़ के। इसके अलावा अगर हम बात करें सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 की, तो इसमें ये फिलहाल 3236 लाख का ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। अर्थात यहाँ पे आप देखिए क्वार्टर बेस पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ठीक ठाक वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ये अच्छी खासी वृद्धि इसमें देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसका जो फॉरेन करेंसी जो सेल होता है उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें गजब की गिरावट देखी जा रही है, और ये 8314 लाख से घट के 1103 लाख पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि क्वार्टर बेस पे इसमें फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और ये 1095 से बढ़ के 1103 पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहीं पर अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में ये फिलहाल 5836 लाख का टोटल कारोबार करती हुई नजर आ रही है, इनकम प्राप्त करती हुई नजर आ रही है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 10,928 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करी थी, जबकि सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 में ये 4580 लाख का टोटल ये इनकम प्राप्त करती हुई नजर आई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके जो कम है टोटल उसमें ये कमी दिखाई दे रही है, और ये घट के आधी होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पिछले क्वार्टर की तुलना में ये इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और ये जो गिरावट इसके टोटल इनकम में आ रही है उसका मात्र और मात्र एक कारण है, और वो है जो फॉरेन करेंसी ये सेल करती है उसमें गिरावट का होना। चूँकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम कमाती है तो कुछ एक्सपेंस भी करती है, कुछ खर्चे भी करती है, तो इसलिए अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो इस क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये 5149 लाख का टोटल एक्सपेंस करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 में ये 10,764 लाख का टोटल एक्सपेंस करती हुई नजर आई थी। वहीं अगर हम बात कर ले क्वार्टर 2 की अर्थात सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 की, तो ये 4121 लाख का टोटल एक्सपेंस करती हुई नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं तो इसका जो टोटल एक्सपेंस है उसमें अच्छी खासी भारी गिरावट देखने को मिल रही है, और ये ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इसमें गिरावट हो ही रही है, साथ ही साथ जो क्वार्टर बेस है उस पर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेस पे आप हम ऊपर दिखाए थे कि इसका जो टोटल इनकम है उसमें गिरावट देखी जा रही है, लेकिन ये जो गिरावट देखी जा रही है वो इसके जो टोटल एक्सपेंस है उसकी तुलना में टोटल इनकम में गिरावट कम देखी जा रही है, और इसका फ़ायदा आगे ये मिलेगा कि इसके नेट प्रॉफिट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ अगर हम बात कर ले सबसे पहले इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है वो फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे आप ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है, और ये इसलिए हुआ है कि इसने इस कंपनी ने अपने टोटल एक्सपेंस पे अच्छा कंट्रोल तो करा ही है, साथ ही साथ इसका ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिला है, और साथ ही साथ इस कंपनी ने टोटल एक्सपेंस पे भी अच्छा खासा कंट्रोल करते हुए दिखाई दी है, जिसका फ़ायदा ये मिला है कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 164 लाख से बढ़ के 687 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम बात कर लें क्वार्टर बेस पे 458 लाख से बढ़ के इस क्वार्टर में 687 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि दिखाई दे रही है अच्छी खासी, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये ठीक ठाक इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसे हम वास्तविक प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसमें लगभग सभी खर्चे घटाने के बाद, चाहे वो टैक्स हो, इसके अलावा जो कंपनी से संबंधित जो भी खर्चे हैं उन सबको घटाने के बाद जो वास्तविक प्रॉफिट बचता है उसे नेट प्रॉफिट के या फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में अर्थात दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये 811 लाख का टोटल ये नेट प्रॉफिट प्राप्त करता हुआ नजर आ रहा है, अर्थात लगभग 8 करोड़ का ये टोटल प्रॉफिट प्राप्त किया है, जबकि दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 में
430 लाख का टोटल ये नेट प्रॉफिट प्राप्त करता हुआ नजर आया था। वहीं अगर हम बात करें सितंबर 2023 के Q2 की, तो उसमें 254 लाख का टोटल ये प्रॉफिट प्राप्त करता हुआ नजर आया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी ने न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाया है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर अच्छा खासा कारोबार करती है, अच्छा खासा अगर नेट प्रॉफिट निकाल के देती है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकाल के देती है, तो उसका प्रभाव हमें इसके अर्निंग पर शेयर पे भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि दिखाई दे रही है और 0.24 से बढ़ के 0.36 पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ये 0.09 से बढ़ के 0.36 पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर इस कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट निकल के सामने आया है, उसका लब्बो लुबाब बस एक ही है कि इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। अगर हम 5 स्टार में से अगर इसे देना हो तो इसे लगभग 4.5 स्टार दे सकते हैं इसके Q3 के रिजल्ट को। तो अब अगर बात करें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये कंपनी मुख्य रूप से 4 सेगमेंट में काम करती हुई दिखाई देती है, जिसमें से पहले सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट सर्विस के क्षेत्र में ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे तो फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। जबकि एक गवर्नेंस का जो क्षेत्र है प्रोडक्ट सेल के संबंध में, उसमें फिलहाल ये ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इसमें आधी होती हुई नजर आ रही है इसका प्रोडक्ट सेल, जबकि क्वार्टर बेस पे हालांकि इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। जबकि अगर हम बात करें इसके सेगमेंट सी की, जिसमें फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करती है, 732 लाख का टोटल ये कारोबार करती हुई दिखाई दी है इस Q3 में, जबकि पिछले साल ये माइनस में थी 488 लाख के आसपास। तो इस हिसाब से आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त वृद्धि दिखाई दे रही है, जबकि क्वार्टर बेस पे भी ये 474 लाख से बढ़ के 732 लाख पे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं अगर हम बात कर लें ये जो सेगमेंट है इसका अनएलोकेटेड का, उसमें ये फिलहाल अच्छी खासी वृद्धि दिखाते हुए न केवल ईयर बेस पे परफॉर्मेंस जबरदस्त दिखा रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर का जो 2 सेगमेंट है उसमें कंपनी ने परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं दिया है, लेकिन नीचे के ये जो सेगमेंट है फाइनेंशियल और फॉरेक्स से संबंधित, इसमें ये जो कंपनी है गजब का परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है। अगर ये जो कंपनी है ई गवर्नेंस सर्विस और ई गवर्नेंस प्रोडक्ट सेल में यह अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा देती है, तो आने वाले समय में आप इस कंपनी को और अच्छा खासा बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अगर बात कर ले इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चूंकि Q3 का रिजल्ट 14 तारीख को निकल के आया था, उसके बाद आज 16 तारीख को भी कारोबार हो रहा है, 15 तारीख को भी कारोबार हुआ था, तो इसके बाद 2 दिन कारोबार इसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें ये जो कंपनी है जिसने Q3 का रिजल्ट जारी किया है, उस Q3 रिजल्ट को मार्केट ने कैसे लिया है, तो फिलहाल आज इसमें 2% की गिरावट देखी जा रही है और ये 17.90 पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर हम बात कर ले 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इसमें 7% की गिरावट देखी गई है, जो ये बता रहा है कि ये जो Q3 रिजल्ट आया है उसको फिलहाल मार्केट ने जितना अच्छा लेना चाहिए था उतना अच्छा ये लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात इसमें बहुत ज़्यादा ही गिरावट देखी जा रही है। हालांकि इसमें एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो कंपनी है Q3 रिजल्ट आने से पहले गजब की तेज़ी दिखाई थी और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दी थी और ये 30 रुपये के ऊपर तक गई थी, लेकिन उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जिसके बाद ये फिलहाल 18 रुपये के आसपास चलती हुई दिखाई दे रही है। और यही मेन एक तरीके से कह सकते हैं कि कारण है कि ये जो कंपनी है Q3 का रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी इसमें गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, इसके माध्यम से कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लेना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी निर्णय लें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। हम अगर बात कर लें यहीं पे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, इस कंपनी ने 21% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में इस कंपनी ने 73% से 74% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि ईयर टेल डेट की बात करें तो 6% का निगेटिव रिटर्न। जबकि अगर हम बात करें 1 साल की, तो इस कंपनी ने लगभग पैसे को 2 गुना कर दिया है और 92 से 93% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये 58 से 59% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। चूँकि आप जानते हैं ये जो कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है वो जो सेगमेंट है वो ई गवर्नेंस का सेगमेंट है, जिसमें
पैन कार्ड से संबंधित जो सिक्योरिटी होती है वो प्रोवाइड करती हुई है। इसके अलावा आधार कार्ड से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा वोटर कार्ड या स्मार्ट कार्ड और किसान कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीज़ों को ये कंपनी फिलहाल लगातार अपडेट करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी लगातार जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसका Q3 का रिजल्ट भी अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे ही कंपनी अगर आगे बढ़ती रही तो लोकसभा चुनाव जो होने हैं उसके बाद ये कंपनी और अच्छी खासी रॉकेट बनती हुई नज़र आ सकती है, अगर ये वर्तमान गवर्नमेंट रिपीट हो जाए तो। क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है कि कोई भी जो रूलिंग पार्टी है अगर उसकी गवर्नमेंट का कयास लगा दिए जाते हैं, रुझान आने लगते हैं आने वाले अगले चुनाव में, तो ये जो उससे संबंधित जो भी कंपनियां हैं वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और चूंकि ये कंपनी जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड से संबंधित टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, इसके अलावा और जो कार्ड बनते हैं उससे भी संबंधित टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, तो इससे एक तरीके से कहा जाए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता है। इसीलिए अगर लोकसभा चुनाव में वर्तमान गवर्नमेंट अगर रिपीट हो जाती है तो ये कंपनी और तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको वैसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।